नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, कक्षा 12 के अध्याय 12 एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के अध्ययन हेतु आप सभी के बीच प्रस्तुत हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कक्षा 11 में हम लोगों ने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्लों को कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण एवं नाम पद्धति के अंतर्गत अध्ययन किया था। तब हमने जाना था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है और उनके नामकरण कैसे किए जाते हैं। आइए देखिए आज फिर से एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्लों के एक सामान्य परिचय के साथ साथ उनके नामकरण की पद्धति एवं उनके विरचन, भौतिक, रासायनिक गुण और दैनिक जीवन में उनके उपयोगों का अध्ययन करेंगे। आज के इस व्याख्यान 1 में हम अध्ययन करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य परिचय, एल्डिहाइड्स का नामकरण, कीटोन का नामकरण, कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले अध्ययन करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्लों के सामान्य परिचय का। इन तीनों ही प्रकार के यौगिकों में कार्बोनिल समूह पाया जाता है। कार्बोनिल समूह कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन से द्विबंधित होता है तथा कार्बन की दो संयुक्ताएं असंतुष्ट रहती हैं। कार्बोनिल समूह किस प्रकार का होता है, ये देखिए कि इसमें कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड है और कार्बन की दो संयुक्ताएं संतुष्ट हैं। ये कार्बोनिल समूह तीनों ही प्रकार के यौगिकों में पाया जाता है, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो अथवा कार्बोक्सिलिक अम्ल हो। सबसे पहले देखते हैं एल्डिहाइड्स को। एल्डिहाइड्स संरचना में कैसे होते हैं और इनकी पहचान हम कैसे करेंगे। एल्डिहाइड जब कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु की दो शेष संयुक्ताएं, ये तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से हैं, दो शेष संयुक्ताएं एक और एक दो H परमाणुओं द्वारा संतुष्ट हों इस प्रकार से, अथवा एक H परमाणु से और दूसरी R पर यानी एल्किल समूह से संतुष्ट हो, अथवा एक H से और दूसरी एलिल समूह से संतुष्ट हो, तो ऐसे यौगिकों को एल्डिहाइड कहते हैं। यहाँ R से आशय है एल्किल समूह। एल्किल समूह एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा लेने पर प्राप्त होता है। जैसे पहली एल्केन होती है मेथेन CH4, उसमें एक H कम करेंगे तो बनेगी CH3, यानी पहला एल्किल समूह हमारा होता है CH3। इसी प्रकार दूसरा एल्किल समूह हमारा होता है, एक CH3 में CH2 जोड़ते हैं तो सजातीय श्रेणी का अगला मेंबर प्राप्त होता है, तो हमने CH2 एक बढ़ा दिया तो CH2 CH3। इसी प्रकार से अगला एल्किल समूह होता है CH2 CH2 CH3। ये हमने एल्किल समूहों का परिचय जाना। इसका परिचय जाना एल्किल समूह का। AR से मतलब है एरिल समूह। बेंजीन में से C6H6 में से एक H परमाणु कम कर लेने पर एक एरिल समूह बनता है, जैसे C6H5, ये होता है एरिल समूह। इसे हम AR से प्रकट करते हैं। तो हमने एल्डिहाइड्स के बारे में क्या सीखा कि कार्बोनिल समूह में जब दो कार्बन की संयुक्ताएं क्रमशः HH परमाणुओं द्वारा संतुष्ट हों तो भी एल्डिहाइड। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। क्या इसका एग्जांपल हो सकता है इसका HCHO, H और CHO। CHO मींस एल्डिहाइड वे यौगिक होते हैं जिनमें CHO समूह पाया जाता है, तो इसमें हो गया HCHO। अगर हम यहां देखें तो ये हमारा एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह हो गया CHO। इस R के स्थान पर हम इनमें से कोई भी लगा सकते हैं, तो पहली लगाई हमने बना CH3 CHO। यदि दूसरे का यूज करें तो बनेगा CH3 CH2 CHO। अगले टॉपिक में हम इनके नामकरण का अध्ययन करेंगे, तब नाम सीखेंगे। अभी आपको संभवतः मालूम होगा इसका साधारण नाम फॉर्मेल्डिहाइड, इसका एसिटाल्डिहाइड, इसका प्रोपेनॉल्डिहाइड। इसी प्रकार इसको हम देखते हैं तो AR की जगह लगा दिया C6H5 और ये हमारा है एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह, तो हमने कर दिया C6H5 CHO। ये रहे हमारे एल्डिहाइड्स। अब हम देखते हैं कीटोन। कार्बोनिल समूह से ही कीटोन भी बनते हैं, यानी कीटोन वे यौगिक हैं जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है। जब इस कार्बन परमाणु की शेष दो संयुक्ताएं एक और एक दो, ये दोनों संयुक्ताएं क्रमशः R और R द्वारा ही संतुष्ट होती हैं, अर्थात एल्किल समूह द्वारा संतुष्ट होती हैं, तो उन्हें हम कीटोन कहते हैं। कैसे समझेंगे इस कीटोन को? देखिए R से मतलब है यही हमारा एल्किल समूह। कौन सा समूह? एल्किल समूह। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है, हम साथ साथ चलते हैं, तो CH3 COCH3, इसको उठा के इधर लिख दिया CH3 COCH3।
ये हमारा एसीटोन है। कौन है? एसीटोन। अब आगे देखते हैं हम दूसरा, क्या कि कीटोन भी दो प्रकार के होते हैं एलिफेटिक कीटोन, सममित कीटोन और असममित कीटोन। इसमें जब एल्किल समूह जुड़ा होता है तो एलिफेटिक यौगिक बनते हैं, कीटोन बनते हैं, और जब AR जुड़ जाता है तो एरोमेटिक कीटोन बनते हैं। यह बात इसमें भी थी, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो अब देखते हैं कि जब दोनों R भिन्न भिन्न हों, कैसी हों? भिन्न भिन्न हों, तो असममित कीटोन, और जब दोनों R एक जैसी हों तो सममित कीटोन। अर्थात हम कहेंगे कि कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु से जब समान प्रकार के एल्किल समूह जुड़ते हैं तो सममित कीटोन, और जब असमान प्रकार के कीटोन जुड़ते हैं तो असममित कीटोन बनते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे दिया जाएगा। CH3 तो हमने इस R की जगह जोड़ दिया, और नीचे वाली R की जगह बीच में हमने CO लिख दिया, और नीचे वाली R की जगह दूसरी एल्किल जोड़ते हैं। यहाँ से सेकेंड नंबर की एल्किल उठा लो तो CH2 CH3। चूंकि यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, इसको अथवा ऐसे लिख सकते हैं CH3। ध्यान से देखें, C डबल बॉन्ड O। कौन से तरीके से? इस तरीके से। एक इसको डायमेंशन चेंज कर दी, एक तरफ R दूसरी तरफ R, बीच में CO, तो बीच में CO, एक तरफ R और दूसरी तरफ R कौन सी है? ये वाली, इसको हमने लिखा है CH2 CH3। तो अब हमने देखा इस दो R जुड़ी हैं और दोनों डिफरेंट हैं, अतः ये असममित एल्कीन है, असममित कीटोन है, माफ कीजिएगा, वह है असममित कीटोन है। इसी प्रकार इसमें देखें, इसमें AR आ गया है तो ये एरोमेटिक केटीन है, एरोमेटिक कीटोन है। इसको कैसे समझेंगे? इसको देखते हैं कि पहले तो R लगा हुआ है और AR लगा हुआ, तो AR को पहले लिख देते हैं C6H5, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, इस R की जगह लगा दिया CH3, तो C6H5 COCH3 ये हमारा एसीटोफिनॉल बन गया। इसमें दो R है, दोनों R कैसी हैं? डिफरेंट हैं, तो हम इसको असममित में पढ़ेंगे। अगर हमें सममित देखनी है, सममित एरोमेटिक कीटोन ये सममित है, जब दोनों R समान हैं तो सममित होगा। इसको कैसे देखेंगे? C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5, इसमें दोनों R समान हैं, तो ये हो गया सममित और ये हो गया असममित। इस प्रकार हमने कीटोन को जाना। अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे होते हैं? वास्तव में कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोनिल समूह तथा एक हाइड्रोक्सिल समूह से मिलकर बनते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कि इसका सामान्य सूत्र COOH से मिलकर बना होता है। जो यह COOH दो समूहों से मिलकर बनता है। एक समूह होता है C डबल बॉन्ड O, क्या होता है? एक समूह होता है C डबल बॉन्ड O और दूसरा होता है OH। कौन सा होता है? OH। इसका मतलब एक तो C डबल बॉन्ड O और एक OH, एक कार्बोनिल समूह और एक हाइड्रोक्सिल समूह, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं COOH ग्रुप, जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब हम इसमें देखते हैं ये कैसे बनता है। जब कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता H परमाणु द्वारा और दूसरी संयोजकता OH ग्रुप द्वारा हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा संतुष्ट होती है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है HCOOH। जब पहली संयोजकता H परमाणु से संतुष्ट होती है, यहाँ भी हुई थी, तो फार्म बनते हैं। क्या बनते हैं? फार्म। इसका मतलब ये है फार्मिक अम्ल। कौन सा है ये? फार्मिक अम्ल। इसका नाम फार्मिक अम्ल क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले चींटियों से आश्रित किया गया था और चींटी को फार्म कहते हैं, अतः इसका नाम फार्मिक अम्ल पड़ा। यहाँ देखते हैं कि ये R है, ये OH, इसे H की जगह R लगा दिया तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा टोटल RCOOH। यहाँ पे बन गया RCOOH। तो इस R के स्थान पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? इस R के स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं इनमें से कोई भी CH3, जैसे हमने पहले की थी CH3, तो एक कर सकते हैं CH3 COOH, या कर सकते थे CH3 CH2 COOH। ये एसिटिक अम्ल, ये प्रोपेनोइक अम्ल, इसको कहते हैं IUPAC में एथेनोइक अम्ल। सीखेंगे कैसे पढ़ते हैं। अब इसकी देखते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक में R के स्थान पर AR आ जाता है, तो AR के लिए हम क्या पढ़ेंगे? C6H5 CO और OH। तो ये हो गया हमारा
बेंजोइक अम्ल, इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो सकती थी, C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब देखते हैं एल्डिहाइडों का नामकरण। एल्डिहाइड जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसके साधारण नाम के अंत में एल्डिहाइड लगता है। वास्तव में एल्डिहाइडों का नामकरण कार्बोक्सिलिक अम्लों से किया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण उनके स्रोत के आधार पर किया गया था। जैसे फार्मिक अम्ल का नाम फार्मिक अम्ल क्यों पड़ा, क्योंकि फार्मिक अम्ल सबसे पहले चींटियों के आसवन से बना था। चींटी को लैटिन भाषा में फार्म कहते हैं, अतः इस अम्ल का नाम फार्मिक अम्ल पड़ा। एसिटिक अम्ल सिरका से बनता है, सिरका को एसिडम कहते हैं, इसलिए इसका नाम एसिटिक अम्ल पड़ा। अतः एल्डिहाइड्स के नामकरण को, साधारण नामों को हम कार्बोक्सिलिक अम्ल से मिलाकर पढ़ते हैं। चूंकि फॉर्मेल्डिहाइड अथवा अन्य सभी एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण से क्रमशः कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया तो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड HCHO होता है, इसको स्ट्रक्चर वाइज जैसे लिखा है HC डबल बॉन्ड OH। जब इसका ऑक्सीकरण कराया तो ये O इसमें सम्मिलित H में हुई, तो यहाँ हो गया HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसको हम कहते हैं फार्मिक अम्ल। तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया कि फार्मिक अम्ल में से एक अम्ल हटा दें लास्ट का और एल्डिहाइड जोड़ दें तो बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल में एक अम्ल को हटा दें, एल्डिहाइड को जोड़ दें तो बन जाता है एसिटैल्डिहाइड। ये हुए एल्डिहाइड के साधारण नाम। IUPAC नाम की चर्चा करें। IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके आधार पर एल्डिहाइड्स के नामकरण को एल्क धन एल धन अल बराबर एल के नल सूत्र से लिखा जाता है। यहाँ एल्क का आशय है जनक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्क लिखा जाता है। जैसे अगर एक कार्बन है तो मैथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। ऐसा हमने कक्षा 11 में नाम पद्धति के अंतर्गत पढ़ा है। अब ये जो एन है ये जनक हाइड्रोकार्बन के स्वरूप के आधार पर लिखा जाता है। अगर हम नीचे IUPAC नाम के वर्गीकरण को देखें तो IUPAC नाम मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बनता है। पहला भाग होता है पूर्व लग्न, जिसे अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। बीच का भाग होता है पेरेंट हाइड्रोकार्बन, जनक हाइड्रोकार्बन, और बाद का भाग होता है सफिक्स, जिसे हम अनुलग्न कहते हैं। प्रीफिक्स सदैव साइड चेन या प्रतिस्थापी से मिलकर बनता है। जैसे इस स्ट्रक्चर में हमने Br लगाया है, CH3 लगाया है, ये प्रीफिक्स हैं। और पेरेंट हाइड्रोकार्बन का मतलब जो सबसे बड़ी जनक श्रृंखला कार्बन परमाणुओं की होती है उसमें उपस्थित बॉन्ड के आधार पर और कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर पेरेंट हाइड्रोकार्बन बनते हैं। पेरेंट हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जब कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच होता है, यानी पूरी श्रृंखला में सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे तो हम एल्केन लिखेंगे। तब हमने लिखा एल्क प्लस एन बराबर एल्केनल। इसके आधार पर यदि इस श्रृंखला में कहीं डबल बॉन्ड आ जाता इस प्रकार का तो हम एल्कीन समझते, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो हम एल्काइन समझते। यानी इस एन को हम ईन और आयन से परिवर्तित कर सकते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के आने पर। अंत में होता है सफिक्स। सफिक्स क्रियात्मक समूह के आधार पर रखा जाता है। जिस प्रकार एल्डिहाइड्स का क्रियात्मक समूह CHO है और CHO के लिए हम अल का प्रयोग करते हैं तो हमारा नाम पूरा हो जाता है एल्केनल। इस सूत्र के आधार पर हम इन यौगिकों के IUPAC नामों को लिख सकते हैं। आइए देखें कैसे लिखेंगे। जैसे कि HCHO, इसमें एक कार्बन है, 1 कार्बन, तो इसका नाम C एल्क, एल्क में C1 तो फिर हो जाएगा मैथ, तो मैथ प्लस सिंगल बॉन्ड है तो मैथेनल हुआ। क्या नाम हुआ इसका? मैथेनल। इसी प्रकार से यहाँ देखें 1 कार्बन है, 2 कार्बन, इधर से नंबरिंग क्योंकि इधर से क्रियात्मक समूह पास है तो इसका नाम हुआ एथेनल। क्या नाम हुआ? एथेनल। इसी प्रकार इसमें देखते हैं तो 1, 2, 3, तो ये 3 कार्बन है और 1 नंबर पर CHO है तो इसको प्रोपेनल 1 भी कहा जा सकता है और केवल प्रोपेनल भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, तो ये ब्यूटेनल हो गया। कौन सा हो गया? ब्यूटेनल। लेकिन इसमें एक चीज इसके नामकरण को करने के बाद छूट गई है, वो है CH3, जो कि हमारा प्रीफिक्स बनेगा क्योंकि ये हमारा साइड चेन या प्रतिस्थापी के रूप में है। अतः प्रीफिक्स में ये एल्किल समूह है। एल्किल में एल्क को 1 कार्बन के आधार पर मैथिल लिखेंगे, 3 नंबर पर अटैच है इसलिए इसका पूरा नाम होगा
3 मेथिल ब्यूटेनल। क्या नाम होगा? 3 मेथिल ब्यूटेनल। इसी प्रकार इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो ये पेंटेनल तो है ही, लेकिन इसमें 2 नंबर पर और 4 नंबर पर साइड चेन्स या प्रतिस्थापी लगे हुए हैं जो प्रीफिक्स बनेंगे, अतः इनके नाम के आगे इन दोनों को प्रीफिक्स करना पड़ेगा। Br फॉर ब्रोमो एंड CH3 फॉर मेथिल। अब ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसलिए हम 4 ब्रोमो पहले लिखेंगे। इसका कंप्लीट नाम होगा 4 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो। अब 2 नंबर पे है CH3, तो लिखेंगे 2 मेथिल। दोनों ओर हाइफन लगाते हैं अंक की, 2 मेथिल। अब 1 2 3 4 5 की वजह से पेंट, तो पेंटेनल। क्या नाम हुआ? 4 ब्रोमो 2 मेथिल पेंटेनल। अब देखते हैं एक ऐसा यौगिक जिसमें 2 क्रियात्मक समूह आई। यद्यपि अभी हमने COOH को नहीं पढ़ा है, लेकिन हम जान लें इसके आधार पर कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के IUPAC नाम में एक अम्ल आता है, ओइक अम्ल, और एक अम्ल आता है। तो यहाँ 2 क्रियात्मक समूह, एक CHO एक COOH। क्रियात्मक समूह की वरीयता सारणी में COOH सबसे ऊपर होता है क्योंकि वह शक्तिशाली क्रियात्मक समूह है। अतः CHO को प्रीफिक्स करेंगे इसको, और इस COOH को अनुलग्न बनाएंगे। इसको बनाएंगे अनुलग्न और इसको प्रीफिक्स। जब हम CHO को प्रीफिक्स करते हैं, एल्डिहाइड को प्रीफिक्स करते हैं, तो फॉर्मेल कहा जाता है। अब यहाँ नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3। क्या करेंगे? 1 2 एंड 3 करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 फॉर्मेल। 1 2 3 के आधार पर प्रोपेनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा? 2 फॉर्मेल प्रोपेनोइक अम्ल। इस यौगिक का नाम इस प्रकार, इस यौगिक का नाम होगा 2 फॉर्मिल, क्योंकि जब CHO प्रीफिक्स होता है तो फॉर्मिल शब्द का यूज करते हैं, और 1 2 3 तो प्रोपेनोइक अम्ल। अब देखते हैं कुछ एरोमेटिक यौगिकों के नाम। एरोमेटिक यौगिकों के नाम लिखते समय हम CHO के लिए हम अनुलग्न लगाते हैं कार्बोल्डिहाइड। चूंकि ये बेंजीन की स्ट्रक्चर में एक CHO लगा हुआ है, तो इसका नाम होगा बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। क्या नाम होगा? बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। इसी प्रकार यहां देखते हैं तो ये 1 नंबर पर हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, क्योंकि इसके बेंजीन के हर कोने पर, इस षट्भुज के हर कोने पर एक एक कार्बन होता है, जिससे एक एक 2 3 और 5 6 पे एक एक H लगी हुई है, बाद बाकी पे CHO और CH3 अटैच है। तो इसका नाम हम इसको हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, इसको मेटा पोजीशन कहते हैं, और इसको हम पैरा पोजीशन कहते हैं 4 नंबर। इस आधार पर हम इसका नाम करेंगे तो 1 नंबर पे CHO है और 4 नंबर पे CH3 है, तो इसका नाम होगा 4 मेथिल। अब बेंजीन कार्बोल्डिहाइड CHO के लिए, तो बेंजीन और कार्बोल्डिहाइड वही तरीका। इसमें 4 मेथिल और आगे आ गया क्योंकि यहाँ 4 नंबर पर मेथिल लगा था। 4 मेथिल बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। इसको हम देख रहे हैं, इसमें बेंजीन के भीतर एरोमेटिसिटी नहीं है, अर्थात ये बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें बीच डबल बॉन्ड्स नहीं है, इसलिए इसको साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? 3 मेथिल। कैसे? ये 1 नंबर, ये 2, ये 3। पास की तरफ से देखते हैं, पास की तरफ से, तो ये कहलाएगा 3 मेथिल। और साइक्लोहेक्सेन बेंजीन की जगह क्या कहेंगे इसको? साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स नहीं हैं। और कार्बोल्डिहाइड CHO के लिए कहेंगे, तो इसका पूरा नाम हुआ 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। इस प्रकार हम लोगों ने एल्डिहाइड्स का नामकरण किया। अब आगे देखेंगे करें। अब कीटोनों का नामकरण करते हैं। कीटोन्स का वैसे सामान्य सूत्र होता है RC डबल बॉन्ड OR, यानी कार्बोनिल समूह के इधर उधर R। ये R भिन्न हो सकती है, समान हो सकती है, जैसा कि हमने पढ़ा। इसके स्थान पर AR भी हो सकता है, यानी ARC डबल बॉन्ड O, और यहाँ R, यहाँ भी AR हो सकता है।
अब देखते हैं इनका साधारण नाम कैसे लिखते हैं। साधारण नाम लिखने का तरीका ये है कि इनके दोनों तरफ के आर का नामकरण करके बाद में कीटोन लगा देते हैं। यानी इसमें एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है, तो दोनों तरफ CH3 है, इसका मतलब दोनों तरफ मैथिल है, तो डाई मैथिल हो गया। क्या हो गया? डाई मैथिल। और कीटोन लगा देते हैं आखिर में। क्या लगा देते हैं? कीटोन। तो डाई मैथिल कीटोन इसका नाम हुआ। इसी प्रकार दूसरे का नाम देखते हैं, तो ACR है, इसको R डैश करके बड़ी हो गई थोड़ी सी, तो ये हो गया मैथिल और ये है एथिल। ई से एथिल होता है, ई पहले आता है, इसलिए इसका नाम लिखेंगे एथिल, फिर मैथिल और फिर कीटोन। तो एथिल मैथिल कीटोन। इसी प्रकार अब इसमें देखते हैं CH3 है और इधर ये है प्रोपिल, 3 कार्बन का है तो प्रोपिल। तो मैथिल से प्रोपिल पहले आता है या मैथिल पहले आता है, देखें MNOP, तो M पहले आता है तो हम लिखेंगे मैथिल। क्या लिखेंगे? मैथिल। और ये एक श्रृंखला में है, नॉर्मल में है, इसलिए इसको लिखेंगे N प्रोपिल। अगर ये शाखित होता तो आइसोप्रोपिल लिखते, इसलिए इसको लिखेंगे N प्रोपिल। मैथिल N प्रोपिल और कीटोन। क्या लिखेंगे? कीटोन। कीटोन। अब देखें ये आया एरोमेटिक, इसको कहते हैं एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन क्या कहते हैं इसको? एसीटोफिनॉन। कारण इसमें COCH3 लगा है, एसीटो लगा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं एसीटोफिनॉन। अब हम देखते हैं इनके IUPAC नाम। इस स्ट्रक्चर को, इस परफॉर्मा को हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं, इसके आधार पर इन नामों को लिखेंगे। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात सीखने की वो नियम, तो इसमें क्या सीखते हैं कि एल्केन प्लस ऑन, एल्केन के नाम में ही हम ऑन जोड़ देते हैं तो बन जाता है एल्केनॉन। क्या बन जाता है? एल्केनॉन। देखते हैं इसके आधार पर, यानी ये एल्केन और प्लस यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ऑन, तो सब नाम बन गया एल्केनॉन। यहाँ देखते हैं दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं, इधर से भी नंबर डाल दें 1 2 3, तो ये 3 का है तो इसका नाम हुआ प्रोपेनॉन। 2 नंबर का कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड है और कार्बोनिल ग्रुप का है, कीटोन्स के क्रियात्मक समूह का है, अतः यह प्रोपेनॉन 2। इधर देखते हैं तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, जिसमें 2 नंबर का कार्बन क्रियात्मक समूह वाला है, तो इसको हम लिखते हैं ब्यूटेनॉन 2। इसी प्रकार इसमें नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि इधर की R छोटी है, या देखें तो क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को इधर से कम अंक प्राप्त होते हैं, इसलिए इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये पेंटेनॉन 2 कौन सा हो गया? पेंटेनॉन 2। इसको देखते हैं, ये ठीक बीच में आ गया, नंबरिंग इधर से भी करते हैं 1 2 3 4 5, ये भी पेंटेनॉन है, लेकिन दोनों के क्रियात्मक समूह की व्यवस्था और अंकन में अंतर है। ये पेंटेनॉन 3, ये पेंटेनॉन 2। इस प्रकार हमने कीटोन्स का नामकरण किया। तो आइए अब अध्ययन करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण का। कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण भी 2 तरह से होता है, साधारण नाम और IUPAC नाम। कार्बोक्सिलिक अम्लों के साधारण नाम उनके स्रोतों के आधार पर लिखे जाते हैं। जिस प्रकार फार्मिक अम्ल सबसे पहले चींटियों के आसवन से बनाया गया था। चींटी को लैटिन भाषा में फार्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मिका कहते हैं, इसलिए चींटी के आसवन से प्राप्त हुए अम्ल को फार्मिक अम्ल कहा गया। क्या कहा गया? HCOOH को फार्मिक अम्ल। इसी प्रकार से CH3COOH जो सिरके से प्राप्त होता है और सिरका को एसीटम कहा जाता है, इसलिए इसका नाम एसिटिक अम्ल पड़ा। इसी प्रकार से CH3CH2CH2COOH ये मक्खन से प्राप्त होता है, C3H7COOH। मक्खन को लैटिन भाषा में ब्यूटाइरम कहा जाता है, इसलिए इसका नाम ब्यूटेरिक अम्ल पड़ा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के साधारण नाम उनके स्रोतों के आधार पर लिखे जाते हैं। IUPAC नामों को देखते हैं। IUPAC नाम, जैसा कि ये स्ट्रक्चर बनाया था, IUPAC नाम के 3 भाग होते हैं, उनके आधार पर इसके भी नाम लिखे जा सकते हैं, परंतु एक सूत्र जो सामान्य सूत्र है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, उसे जानना जरूरी है कि IUPAC नाम में एल्केन के आगे
ऑइक अम्ल को जोड़ दिया जाता है जिससे एल्केनोइक अम्ल बनता है। इस एल्केन के स्थान पर क्रमशः डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने पर एल्कीन या एल्काइन शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कुछ उदाहरणों की सहायता से कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के यौगिकों के IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहले HCOOH, जिसे हम साधारण नाम में फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। IUPAC नाम इस कार्बन के आधार पर लिखा जाएगा। पहले पहचान लेंगे कि COOH होने की वजह से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम लोग मैथ कहते हैं, तो ये मैथेन प्लस ओइक अम्ल बराबर मैथेनोइक अम्ल इसका IUPAC नाम होता है। इसी प्रकार दूसरे का देखें तो दूसरे में 3 कार्बन हैं, 1, 2 एंड 3। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से COOH ग्रुप पास होता है और COOH के कार्बन को 1 नंबर देते हैं, तो 1, 2, 3 होने की वजह से इसका नाम हुआ प्रोपेनोइक अम्ल। इसी प्रकार हम देखेंगे एक ऐसे यौगिक को जिसमें 2 क्रियात्मक समूह COOH अटैच हैं, इन्हें हम डाई ऑइक अम्ल लगा करके इनका नामकरण करते हैं। ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, तो 1 नंबर 2 नंबर की वजह से ये एथेन तो हो गया है, पर एथेनोइक नहीं लिखेंगे, एथेन लिखकर छोड़ देंगे और एथेन के बाद 1, क्योंकि 1 नंबर पे भी है और 2 नंबर पे भी है, तो एथेन 1,2 डाई ऑइक अम्ल। अगर 3 होते तो इसी प्रकार से ट्राई शब्द का प्रयोग करते। अब देखते हैं एक ऐसे यौगिक को जिसमें जनक श्रृंखला में डबल बॉन्ड भी आया है और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है। नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से कार्बनिक यौगिक क्रियात्मक समूह कार्बनिक यौगिक का पास है, तो 1, 2, 3, 4 COOH की कार्बन को 1 नंबर दिया। 4 होने की वजह से ये ब्यूटेनोइक अम्ल है, परंतु ब्यूटेन के स्थान पर यहाँ ब्यूटीन आ गया क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड 2 नंबर के कार्बन को पहले टच करा, तो हम 2 नंबर के आधार पर इसका नाम लिखेंगे ब्यूट, क्योंकि अब ये ब्यूटीन है पर ब्यूट 2ईन है, बिकॉज 2 नंबर पे है तो ब्यूट 2ईन। और 1 नंबर पे है ऑइक अम्ल, तो 1 ऑइक अम्ल। इसका नामकरण कैसे किया, ब्यूट 2ईन 1 ऑइक अम्ल। इसको देखते हैं, इसमें COOH लगा है बेंजीन रिंग के साथ, तो इसमें हम लिखेंगे बेंजीन की ईन हटा के बेंजोइक अम्ल, तो इसको क्या लिखेंगे, बेंजोइक अम्ल। इस प्रकार हमने कार्बोक्सिलिक अम्लों के IUPAC नामों को लिखना सीखा। अब आज हमने सीखा कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल किस प्रकार के समूहों द्वारा निर्मित होते हैं, तथा हमने जाना कि इनका नामकरण कैसे किया जाता है। इन सब के आधार पर हम आपको कुछ गृह कार्य देते हैं जिनमें आप निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखेंगे। CH3 CH2CO CH2 CH3, दूसरा CH3 CHOH CH2 COOH, तीसरा CH3 CH2 CH2 CHO, और इन 2 यौगिकों की आप संरचनाएं बनाएंगे। आज के इस व्याख्यान में हम लोगों ने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य परिचय, नामकरण का अध्ययन किया। अगले व्याख्यान में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन अध्याय के अंतर्गत एल्डिहाइड तथा कीटोनों के सामान्य विरचन की विधियां, उनके भौतिक रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। थैंक्स, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।